हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विद स्मार्ट ट्रिक्स। तो गाइस, आज हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो एडवांस स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और देखेंगे कैसे जो स्मार्ट मनी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े ऑपरेटर होते हैं, वो कैसे, जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो कैसे कैसे रिटेलर को ट्रैप करते हैं और रिटेलर को मजबूर कर देते हैं कि वो जो है ट्रेड के अगेंस्ट मतलब जाके ट्रेड ले। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे जो है स्मार्ट मनी जो है बड़े बड़े रिटेलर या छोटे रिटेलर जो भी है इसको कैसे ट्रैप करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने ये जो इसमें चार्ट लगाया हूँ, ये 9 फरवरी का चार्ट है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने 9 फरवरी का चार्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मार्केट एक्चुअली 9 फरवरी से पहले जो मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड चल रहा था। आप लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिरी रही थी, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अब देखिए गाइस, मार्केट तो यहाँ से लगातार गिरी, लगातार गिरने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब मार्केट यहाँ से जब लगातार गिरी तो यहाँ पे इसने क्या क्रिएट किया, इफिशियंसी क्रिएट किया। इफिशियंसी इस ये कैंडल को क्या दर्शा रहा है, ये इफिशियंसी कैंडल बोलते हैं इसको। इसका मतलब है यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उसका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो अगर इसका मतलब बड़े बड़े ऑपरेटर ने अपना ट्रेड प्लान कर लिया है डाउन साइड की ओर। अब देखिए, बड़े बड़े जो ऑपरेटर होते हैं वो जब भी मार्केट में उतरते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट से मतलब ज़्यादा पैसे लेके मतलब मार्केट में क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे तो अपना एक एंट्री बना लिया है, तो लेकिन अभी भी उसका मतलब अभी वो मतलब पूरा जो है अपना कैपिटल यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। क्योंकि उसके पास ज़्यादा अमाउंट है, उसके पास ज़्यादा अमाउंट है तो उसको कम से कम ज़्यादा लोग चाहिए। अगर उन्होंने सेल साइड के लिए प्लान किया है तो वो चाहेंगे ज़्यादा उसको रिटेलर मिले जिन्होंने सेल करके रखा उसका एसएल को हिट करे, ताकि ये उसका ट्रेड को क्या करे, खरीद सके, ठीक है गाइस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देखिए, जब मार्केट यहाँ से लगातार जब गिरी थी, मतलब जब यहाँ पे स्मार्ट मनी ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुके हैं, अब उसको और अपना ज़्यादा मात्रा में ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी भी उसका अमाउंट मतलब फुलफिल नहीं हुआ, तो वो अब वो क्या करेगी दोस्तों, लिक्विडिटी जोन क्रिएट करेगी। मतलब जब तक वो रिटेलर का एसएल को हिट नहीं करेगी तब तक वो उसके मतलब ये डाउन ट्रेंड का अगर डायरेक्शन में उसको ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए, स्मार्ट मनी जो है वो किधर की ट्रेड प्लान कर ली है, डाउन साइड की ओर। इसका मतलब मार्केट यहाँ से गिरेगी, ये इंडिकेट कर रहा है, और ट्रेंड भी एक्चुअली डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो हम लोग जो अपना ट्रेड प्लान करेंगे वो डाउन साइड की ओर ही रखेंगे, कभी भी हमको ट्रेड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या। तो जब स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वॉल्व की थी, जब यहाँ पे स्मार्ट मनी का इन्वॉल्व हुआ था, तो अभी भी उसके मान लो अगर स्मार्ट मनी 400 करोड़ रुपए से अगर वो मार्केट में अगर एंट्री ले रही है, तो उन्होंने अभी भी यहाँ पे मान लीजिए मात्र 200 करोड़ रुपये ही लगाया है। 200 करोड़ रुपये अभी भी उसे लगाना बाकी है, इसको ऐसे समझा जाए, ठीक है। तो 200 करोड़ रुपये लगाने के लिए ये क्या करेगी, सारे रिटेलर को पहले एक जोन क्रिएट करेगी, ठीक है। मतलब सारे लोग क्या करें, सेल करें, सेलर का एक जोन क्रिएट करेगी, और ताकि सारे लोग सेल करके एक मतलब अपना स्टॉप लॉस जो है एक मतलब इसके ऊपर, जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसने एक जोन क्रिएट कर दिया है। और जोन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर नहीं, तो गैस थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पे इसने एक जोन क्रिएट किया था, फिर यहाँ से नीचे जब आई तो यहाँ पे भी इसने जोन क्रिएट किया था, लेकिन 2 बार इसने जोन क्रिएट किया। तो 2 बार जोन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, अब गैस यहाँ पे अब इस जोन को देखिए, पहली बार तो इसने यहाँ पे भी जोन क्रिएट किया तो मार्केट फिर यहाँ से गिरी नीचे, और फिर यहाँ पे इसने जोन एक क्रिएट किया। मतलब किसी लोगों ने यहाँ सेल किया तो एसएल कहाँ पे रखा गया, इसकी पुल बैक का, जिसने यहाँ पे सेल किया उसका एसएल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये मैक्सिमम एक पुल बैक भी है, और यहाँ पे इसने मैक्सिमम सेलर को इन्वाइट कर दिया है, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे एक्चुअली सेल कर लिए होंगे, और सबका एसएल यहाँ पे पुल बैक पर रखा हुआ है। तो अगला बार फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से इसने सारे सेलर का एसएल को क्या किया, हिट किया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जिस जिस लोगों ने सेल किया था उसका एसएल को इसने यहाँ पे हिट किया, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई तो बाय कर रहा है ना। अगर इसका मतलब जो इसने ट्रेड लिया था सेल साइड की ओर, तो इसका सेल साइड का ट्रेड को कोई खरीदा तब नहीं, इसका एसएल हिट होने का क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब जो इसने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, जो रिटेलर ने यहाँ पे सेल किया था और जिसका एसएल यहाँ पड़ा हुआ था, तो उसका ट्रेड को कौन खरीदा, ये स्मार्ट मनी खरीदा, ठीक है। ये स्मार्ट मनी क्यों खरीदा, क्योंकि ये तो ट्रेंड तो एकदम डाउन साइड की ओर है, और इसने यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट भी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, जिस सारे सेलर का मतलब जिस सेलर ने यहाँ पे अपना एसएल लगा रखा था, तो उसको परचेज़ किया, उस ट्रेड को ख़रीदा किसने, स्मार्ट मनी में। किस साइड की ओर, डाउन साइड की ओर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, किस साइड की ओर, डाउन साइड की ओर। क्यों डाउन साइड की ओर, देखिए मैं अभी आपको समझाया कि स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में उतरती है ज़्यादा पैसे से उतरती है, ठीक है। तो अभी भी उन्होंने अपना ये पूरा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं खरीदा, अभी इसको और क्वांटिटी से ट्रेड खरीदना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर वो अभी पूरा पैसा यहाँ पर लगा देगी तो उससे क्या होगा, उससे एक नुकसान होगा स्मार्ट मनी को, कि उसके बाद प्रीमियम तुरंत मतलब मार्केट अचानक से गिरने लगेगी नीचे, और उससे क्या होगा, उसका जो मतलब जो है उसको ज़्यादा मात्रा में ट्रेड खरीदना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कोई ट्रेड प्लान
₹200 प्रीमियम चल रहा था, तो उसको 250, 300, 400 ऐसे रुपया प्रीमियम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एक साथ जब मार्केट जब मतलब लगातार गिरेगी तो प्रीमियम का दाम जो है वैसे ही अचानक फिर से क्या क्या होगा, गिरने लगेगा। मतलब डाउन साइड की ओर बात करें तो उसका प्रीमियम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसका अपना प्रीमियम को एवरेज करने के लिए उसने यहाँ पे क्या करेगा, एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट करेगा, सेलर को इनवाइट करेगा। ठीक है, आओ भाई सेल कर दो, सेल कर दो, और सब अपना ऐसे लगा के रखो, और सब ने यहाँ पे सेल भी किया। और यहाँ पे इसने मैक्सिमम ऐसा लगाया क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पुल बैक था, और इसी पुल बैक पर जाकर सारे रिटेलर का एसएल को इसने क्या किया, हिट किया। और यहाँ के बाद चूंकि यहाँ पे देखिए इसने एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दिया है बायर्स का भी। यहाँ पे जिस जिस लोगों ने बाय किया होगा सबका एसएल, अभी किसी का भी एसएल हिट नहीं हुआ है। और यहाँ के बाद मार्केट यहाँ से लगातार गिरी, तो यहीं पे मेरा परफेक्ट एंट्री बन रहा था। यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनने का दो कारण था। एक तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पुल बैक था, यहाँ पे इसने इससे पुल बैक का लिक्विडिटी को स्विप किया। जिस लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उसका भी एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, तो रिटेलर का एसएल को हिट किया, मतलब रिटेलर को अब उसके ट्रेड से हटा दिया। तो रिटेलर को उसके ट्रेड से हटाया, मतलब मान लीजिए हमने किसी प्रीमियम को सेल करके रखा, तो किसी ने तो बाय किया होगा। तो वो बाय कौन किया, ये तो मतलब जो हमने प्रीमियम पहले खरीदा था सेल साइड की ओर, अब वो प्रीमियम खरीद लिया सेल साइड की ओर इस लोगों ने, स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने। तो उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे अपना परफेक्ट एंट्री ट्रेड बनाते हैं, यहाँ प्लान करते हैं, एसएल थोड़ा सा इसके ऊपर का रख देते हैं। ठीक है, इस कैंडल के हाई तक का रख देते हैं एसएल। और टारगेट देखिए क्या भयानक टारगेट हम लोग को मिला। और मेरा जो टारगेट रहता है मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक रहता है, यहाँ तक करता है। यहाँ तक क्यों रहता है, अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ पे देखिए इसने कितना एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया। मतलब यहाँ पे जिस जिस लोगों ने यहाँ बाय किया होगा यहाँ का एसएल, जिसने यहाँ बाय किया यहाँ का एसएल, जिसने यहाँ पे बाय किया यहाँ का एसएल, तो यहाँ पे ज़्यादातर बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से सेलर्स को भी ट्रैप किया, और बाद में बायर्स को भी उसके ट्रेड से हटा दिया। तो ये है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, अपना प्रॉफिट को क्या किया, बुक किया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्मार्ट मनी के डायरेक्शन पे ही चलना है। अगर आपको ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में ट्रेड लेना पड़ेगा। देखिए किस तरह से स्मार्ट मनी ने पहले रिटेलर के सेलर को हटाया और फिर जाकर बायर्स को भी हटाया, है ना, दोनों को हटाया। देखिए यहाँ पे इसने एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया, जिसको ये एक चैनल भी है। अगर आप लोग चार्ट पैटर्न पे विश्वास करते हैं तो हम तो पहले करते थे, लेकिन जब से मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखा है तो अब मुझे ये सब बकवास चीज़ लगता है। ये देखिए इसको बोलते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न, तो यहाँ पे वैसा बना ही मार्केट करते हैं। बियरिश फ्लैग पैटर्न बढ़ने का यहाँ साइकोलॉजी क्या है, ये ध्यान समझिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, किस तरह से इसने रिटेलर को इनवाइट किया सेल करने के लिए भी, बाय करने के लिए। यहाँ पे इसने मैक्सिमम बायर्स को इनवाइट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे इसने मैक्सिमम बायर्स को क्या किया, इनवाइट कर दिया। मार्केट डाउन ट्रेंड में सेल किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में सारे रिटेलर का एसएल को चला गया है। ठीक है, और यहाँ पे जिसका एसएल है मैक्सिमम पुल बैक पर सारे का एसएल को यहाँ पे इसने हिट कर दिया है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन भी चूंकि मिला, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करते तो ये जो हम लोग का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6 का है, तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग अपना मतलब मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक रखेंगे, जहाँ तक रिटेलर का एसएल है। तो जब मार्केट यहाँ से गिरेगी तो इसने तो एक लिक्विडिटी जो यहाँ पे देखिए क्रिएट किया, तो रिटेलर का मैक्सिमम एसएल कहाँ पे है, यहाँ तक का है ना। कि यहाँ के बाद मार्केट में हल्का सा ऊपर जाकर मूव देना स्टार्ट, ऊपर ऊपर जाना शुरू हुई थी, तो यहाँ तक हम अपना टारगेट को रखेंगे। देखिए अब एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं तक गया, फिर हल्का सा नीचे जाके फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी। तो मार्केट सिर्फ क्या करती है दोस्तों, एसएल पे मूव करती है। रिटेलर का एसएल किधर है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, जो बड़े बड़े स्मार्ट मनी होते हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम लोग बिग फिशर भी बोल सकते हैं, वो क्या करती है, मार्केट में सिर्फ ट्रैप क्रिएट कर देती है, मार्केट को मैनिपुलेट करती है, जानबूझ के आपको ऐसा इंडिकेट करेगी कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो आपको चुपचाप बैठ के वेट कीजिए और एक परफेक्ट मतलब एंट्री का वेट कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे अकता के बाय सेल मत किया कीजिए। ठीक है, आप वेट कीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे अगर आप लोग यहाँ तक बैठे हुए रहते तो यहाँ पे आप खुद ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे इस मार्केट कर क्या रही है भाई एक्चुअली। एक तो यहाँ पे इसने बायर्स को इनवाइट किया, बाय करो, किसी भी बायर्स को नहीं हटा रही है। इसका मतलब किसी भी बायर्स को नहीं हटा रही है, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोला कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि मार्केट एक्चुअली डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे स्मार्ट मनी का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ के बाद मार्केट गिरी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एसएल पड़ा हुआ है जिस लोगों ने सेल किया है। तो सारे सेलर का एसएल को तो हिट कर चुकी है यहाँ पर, है ना। अब हिट करने के बाद यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना सेल साइड की ओर प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में है और स्मार्ट मनी ने भी डाउन साइड की ओर ट्रेड किया। तो अब उसको ज़्यादा मतलब एसएल हिट करने का जरूरत नहीं है। अब वहाँ पे इसने जिस लोगों ने एसएल किया था इस जोन पर, सबका एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, सबका एसएल को हिट कर दी। मतलब सबका एसएल को हिट करने मतलब अगर मान लीजिए मैं एक रिटेलर हूँ, मैंने अगर इस यहाँ पे सेल किया है और यहाँ का एसएल लगाया है, तो मैंने मेरा प्रीमियम को कोई खरीदा होगा ना, क्योंकि मैंने तो सेल किया है ना। तो मैंने सेल किया तो कोई तो बाय किया, तो वो बाय कौन किया, स्मार्ट मनी ने यहाँ पर बाय किया।
किसको बाय किया? मेरा जो प्रीमियम जो मैंने यहाँ सेल साइड की ओर खरीदा था। तो मतलब स्मार्ट मनी ने यहाँ पे क्या बाय किया? सेल साइड की ओर बाय किया। बाय साइड की ओर बाय नहीं किया, सेल साइड की ओर बाय किया। तो अगर स्मार्ट मनी अब इतना सारा एसएल हिट होने के बाद यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने सेल साइड की ओर बाय किया और यहाँ पे इसके बाद फिर मार्केट में देखिए कितना तेज़ी से ये गिरावट देखने को मिली है और आपका मतलब टारगेट कितना जल्दी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना अच्छा टारगेट मिला। अब यहाँ पे देखिए 45,731 से 44,800 से लगभग ये 1000 पॉइंट का प्रॉफिट टारगेट मिल गया आपको, देख लीजिए। तो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा, आपको नहीं है डेली ट्रेड नहीं करना तो मत कीजिए। आप सिर्फ दोस्तों मार्केट में बैठिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं जैसा कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हूँ कि जब भी और और हम लोग आपस में जब जुड़ जाते हैं, ज़्यादातर लोग आपस में जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग आने लगेंगे, हमसे जुड़ने लगेंगे, तो मैं शुरू से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो एडवांस स्ट्रक्चर कैसे होता है तो वो मैं सब चीज़ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो एक ही ट्रेड काफ़ी होता है हम लोग का मतलब ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज़ करके एक अच्छा खासा लॉन्ग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमको लगता है आपका कैपिटल तो 10 गुना हो गया होगा ईजिली। जिस लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उसका कैपिटल ईजिली 10 गुना कोई नहीं रुका, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है वो लगभग 1000 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल 10 गुना मतलब आप सोच लीजिए, अगर किसी ने 1 लाख कैपिटल लगाया हो तो उसका 10 लाख कैपिटल हो गया, किसी ने 2 लाख लगाया तो उसका 20 लाख, किसी ने 10 लाख लगाया 1 करोड़, किसी ने 10,000 लगाया हो तो 1 लाख रुपये। तो ये सब स्ट्रेटजी तब फॉलो होगा जब आप मार्केट में को आपको अच्छा से मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, कहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रही है, कैसे मार्केट को ट्रैप कर रही है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन ऊपर कब जाती? जब ऐसा सिनेरियो अगर वो अप साइड मान लीजिए मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहता और तब जाके वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती, तब हम बोल सकते थे हाँ मार्केट अप साइड की ओर जाती क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप साइड में है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड चूँकि डाउन साइड चल रहा है और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी देख के लग रहा है स्मार्ट मनी जो है वो डाउन साइड की ओर ट्रेड प्लान किए। तो यहाँ पे जो हम लोग रिस्क लेंगे वो डाउन साइड की ओर लेंगे, इसलिए यहाँ पे जो रिटेलर है वो एक्साइटेड होकर यहाँ पे सेल किए। ठीक है, और उन्होंने अपना एसएल को यहाँ पे रखा, मार्केट पहले उसके एसएल को हिट की और तब जाके उसके डायरेक्शन में रिटेलर के डायरेक्शन में मूव की, मतलब रिटेलर को तो हटा दी। अब रिटेलर लोग सोचते हैं कि मेरा एसएल क्यों हिट हो जाता है, क्योंकि हम लोग दोस्तों एंट्री ही गलत जगह लेते हैं। जहाँ पे हमको एंट्री लेना चाहिए वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और ताकर यहाँ पे एंट्री लेते देख लेते हैं यहाँ पे एक पुल बैक है, यहाँ पे कितना मार्केट गोज पोज की, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट का बहुत सारा एसएल पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा आपको। हड़बड़ा के अगर आप एंट्री लीजिएगा तो उसमें आपका एसएल ही हिट होगा, फिर उसके बाद आपके डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि आपको ही पता है मार्केट यहाँ से गिरेगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एंट्री कहाँ पर लेना है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको शुरू से बेसिक से जो एडवांस है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक मेरे चैनल में मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देखते रहिए, जो भी सीखने को मिल रहा है सीखिए, और भी कोई चैनल से सीखने को मिल रहा है सीखने के लिए जहाँ से मिल रहा है वहाँ सीखिए। मैं बार बार बोलता हूँ बिना बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, 3 साल 4 साल टाइम देना पड़ेगा। ये कोई एक ट्रेनिंग नहीं कि 2 दिन ट्रेनिंग किए और यहाँ पे हम लोग मतलब चैनल पे घुस गए और ट्रेड करने लगे। तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ये एक्चुअली एक कोर्स है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा 3 साल 4 साल, तब जाके आपको इसमें एक छोटा परफेक्शन हासिल होगा। और जब तक मार्केट में आपको परफेक्शन हासिल नहीं होगा तब तक आप जब एंट्री लीजिएगा तो आपको पता चला मार्केट आपके एसएल को हिट कर दी और फिर उसके बाद मतलब उस आपके डायरेक्शन में मूव की। तो ये होता है, ये आपके साथ भी होगा कि आप एंट्री लेते होंगे मार्केट में अभी, तो मार्केट आपका एसएल को हिट करती है। क्यों एसएल को हिट करती है? क्योंकि आपको पता नहीं एंट्री कहाँ लेना है, कहाँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, क्यों मार्केट आपके डायरेक्शन में ट्रेड मतलब आप एंट्री ही गलत जगह पर लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे जो ये एक्सपीरियंस मिला है दोस्तों, मैं आप यकीन नहीं करें, मैं भी 3 साल 4 साल से मैं भी सीखा हूँ। मुझे भी शुरू में लॉस हुआ था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब जो मेरा जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि मैं समझने लगा हूँ कि मार्केट में कहाँ पे हमको एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। देखिए मैं सारा चीज़ आपको एक्यूरेट लेके बताता हूँ। मैं जितना भी आप वीडियो देखिएगा मैं किसी में भी अलग अलग कंसेप्ट नहीं डालता हूँ, मैं एक ही कंसेप्ट को लेकर फॉलो करके ट्रेड करता हूँ। और मैं सारा चीज़ बताऊँ कहाँ पर मेरा पहला एंट्री है, कहाँ पर मेरा दूसरा एंट्री डिफाइन हुआ, क्यों यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, क्यों मेरा यहाँ पे एसएल चला गया, तो मैं सब चीज़ बताता हूँ। तो बस आप वीडियो को वॉच आउट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े और ताकि हम लोग इस एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का जो ये मतलब कोर्स है इसको आगे बढ़ा सकें और आप लोग को भी ताकि ट्रेड करने में आसानी हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।